राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार में नकारात्मकता हो, घर में कलह हो रही हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े? वैसे ये चीज तो घर घर में हो रही है। मतलब आप या किसी एक घर की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस सार्वभौम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है और आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हर घर में कलह है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को, बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वही कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे, उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख ले तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है। जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपे तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा, लगे ना? ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है और हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलह युक्त होगी ना। अब हमारी मांगे बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, हमको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं है, हम भी किसी, बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं ये हर घर में कलह हो रही। हर घर में कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहां भी हर घर में कलह हो रही, यहां भी कलह हो रही, मन घसीट रहा भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो आप, मान लो आप विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो आप अंदर विचार करके देखिए क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा ना इस घर में है न बाहर है। जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, भगवद आश्रय, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरण वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो अगर हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे, इंद्रियां मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति किसको मिलेगी? सुख किसको मिलेगा? फिर वो क्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़ुआ स्वभाव, कुछ ऐसे दृश्य जैसे संसार में देखे ना कि लगता है कि ये मनुष्य रूप में राक्षस है।
ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ गई है। अरे जैसे बूढ़ी माँ है, उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं। अरे जिसके चरण धो के पीना चाहिए, उस माँ ने गर्भ में धारण किया, उस माँ ने हमारी शौच फेंकी, हमको इतना सयाना किया, अब तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके थप्पड़ मारो। ये राक्षसी बुद्धि बढ़ गई। पिता ने जीवन भर कमा कर अपने बच्चों को 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, सब संपत्ति दे दी प्यार में, और पिता के विपरीत हो गए। ये बहुत तरह की ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे हृदय को जलाती हैं और बाहर। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप नाम जपना शुरू करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 माला ही सही, 5 मिनट ही सही राधा राधा नाम सुनाए, उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अगर जिन बच्चों